जित देखो तित मोहे प्रभु ही दिखाई देते, जित देखो तित मोहे प्रभु ही दिखाई देते। प्रभु मेरे छाए रहो नैन नभ मन में, प्रभु मेरे छाए रहो प्रभु मेरे छाए रहो। तेरा भटकता गिर गह्वर में, नगर नगर में डगर डगर में, नगर नगर में डगर डगर में, नगर नगर में डगर। किंतु पास मेरे तुम हरदम, किंतु पास मेरे तुम हरदम, मैं अब तक भी जान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया। अनुलोम विलोम करते करते ये प्रभु की जो पहचान है ये हमारी अब मिटने नहीं। वेदों में, शास्त्रों में संतों ने जो गाया है, प्रकाश जी बहुत बड़े कवि, उन्होंने भी भगवान की ये जो पहचान जो सदा है उसको देखते हुए भी हम अनजान बने रहते हैं। अब इससे बाहर निकलना हो, हर समय इस भगवान की पहचान को बनाए रखना, इससे अनजान स्मृति को विस्मृत नहीं होने। अष्टमोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मया से तो स्वीकृत संदेह करिष्ये वचनम। तो अनुलोम विलोम करते रहो। ये भगवान की पहचान विश्वमय विश्वातीत रूप सृष्टि के कण कण में उसको करो। 24 घंटे भगवान का दर्शन, हर पर भगवान की अनुभूति। रवि शशि से पदार्थ चमकाए, अन औषध फल फूल उगाए, अन औषध फल फूल उगाए, अन औषध फल फूल उगाए। विविध रंगों के फल लगते फविले कैसे, अलबेली प्रकृति नटी की हरी साड़ी के। ज्ञान चक्षु फूल प्रभु महिमा अपार लखो, है न सारे चेतन अनारी के, है न सारे कौतुक या चेतन अनारी के, है न सारे कौतुक या चेतन। बिना घड़ी साज के न बनती प्रकाश घड़ी, चालक बिना न चलते चक्र गाड़ी के। बिना वृक्ष बीज बिन तेल कब तिल होता, बिना वृक्ष बीज बिना तिल कब तेल होता। है न विश्व खेल सारे चतुर खिलाड़ी के, है न विश्व खेल सारे चतुर खिलाड़ी के। रवि शशि से पदार्थ चमकाए, अन्न औषध फल फूल उगाए, अन्न औषध फल फूल उगाए, अन्न औषध फल फूल उगाए। तुम समान इस जग में कोई, तुम समान इस जग में कोई, दाता दया निधान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको। मलमल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। जल से धोया मलमल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। धोया कभी कलुषित मन, धोया नहीं। गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्ते शुद्ध्यति, विद्या
तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञाने शुध्यति। जल से धोया मल मल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं कभी कलुषित मन धोया। मन सा न जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मन सा न कोई शत्रु होड़ दंगा है। मन से ही रीत प्रीत, मन से ही शांति गीत, मन से ही कलह कपट द्वेष गंगा है। मन से ही कलह कपट द्वेष दंगा है, मन से ही कलह कपट द्वेष। मन ही मिलाता इस मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही तो डालता सुकर्म में अड़ंगा है। मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कटौती में ही गंगा है। मन यदि चंगा तो कटौती में ही गंगा है, मन यदि चंगा तो कटौती में ही गंगा है। वो जल से धोया मल मल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। भूल जाते त्रैताप जान की, भूल जाते त्रैताप जान की, गंग में कर स्नान न पाया। मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको। आने बोले गाय को खास विधि कर गाय को सत्ता साक्षी दे रहा पत्ता पत्ता, साक्षी मेरा पत्ता पत्ता, साक्षी मेरा पत्ता पत्ता। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्, तेन त्यक्तेन भुञ्जेथा मा कृतः कस्य स्वेदनम्। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता पता दे रहा पत्ता पत्ता, पता दे रहा पत्ता पत्ता, पता दे रहा पत्ता पत्ता। शिशु की बोली में कोकिल की मधुर कोकों में, प्रेम की पपिहा की पीपी मधुर होकों में। शैल शिखरों में गगन के विशाल आंगन में, सिंधु सरिता में सरोवर में नगर में वन में, नम्र शर्मीले नयन में पवित्र यौवन में, वीर प्रणवीर में दुखिया मजूर निर्धन में समा रहा है और मुस्कुरा रहा है जो। नाच सब कोई नए गीत नचा रहा है जो। जिसने पानी से भरा है रुई सी बदली को, जिसने पानी से भरा है रुई सी बदली को, जिसने दे दी है चपलता वो चमक बिजली को, जिसने दे दी है चपलता वो चमक बिजली को। एक को दी मिठास और खटास इमली को, रंग दिया है जिसने फूलों को और तितली को। पत्ते पत्ते की न्यारी न्यारी कतरन कैसी, पत्ते पत्ते की न्यारी न्यारी कतरन कैसी। हाथ में जिसने अपने भी
नहीं कभी रीछ के तन पे किया फिट क्या बालों का चोगा, उम्र भर जो ना फटेगा तो छोटा होगा। सिर पे कुट के रखा लाल ये मुकुट जिसने, सिर पे कुट के रखा लाल ये मुकुट जिसने, किया लघु बीज से पैदा विशाल भट्ट जिसने, इस सफाई से ये मानव का चुला जिसने सिया, और अचरज तो ये सुई धागा नहीं साथ लिया। सीप कैसे चमकती आँख बनाई कैसी, बीच में रख दी है तबले जैसी चाही कैसी, मसाला कौन सा इसमें अजब लगाया है, नमूना आज तक ऐसा नहीं बन पाया है। साथ ही इसको वो प्रकाश भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आसमान दिया जान भी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति इस शांति। दया के बदले नाम थोड़ा को मार भी दिया। नहीं जिसने जलाया मसाल दिया, अंधेरे घर में बैठवा क्या कमाल किया। जन्म से पहले ये कौतुक भी बेमिसाल किया, दूध बच्चे की माँ के उर में जिसने डाल दिया, सबको करनी का यथा योग तो फल देता है, सदा निष्पक्ष न रिश्वत किसी से लेता है, जिसकी सत्ता के बिना पत्ता तक न हिलता है, जिसकी सत्ता के न फूल भी न खिलता है, जिसकी सत्ता के बिना फूल भी न खिलता है। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता पता दे रहा, सत्ता पता पता दे रहा, पत्ता भी गई पता दे रहा, पत्ता पत्ता। अखिल विश्व में व्यापक सत्ता पता दे रहा, पत्ता पत्ता पता दे रहा, पत्ता पत्ता पता दे रहा, पत्ता पत्ता। पाया पता प्रकाश तुम्हारा, पाया पता प्रकाश तुम्हारा, फिर भी अपना पता न पाया। मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको न पाया न पाया न पाया न पाया, मैं तुमको पहचान 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 न पाया, मैं तुमको। तो इस प्रकार से प्रभु की जो पहचान है उसको न भूलते हुए करें योग अभ्यास। प्रभु का नाम स्मरण साथ साथ लेके उनके गीत सुनते सुनते योग अभ्यास। ये प्राणायाम का सत्र था और मेरे साथ है इंजीनियर महेश गीते सर। तो एक बार उनका भी स्वागत करते हैं इस मंच के ऊपर। इसी प्रकार से योग अभ्यास करते रहे। अभी कुछ ही देर के बाद षटकर्म की क्रिया, कुंजल क्रिया और
जल नीति क्रिया आपके सम्मुख पेश करने जा रहे हैं। ये प्राणायाम का सत्र है। इससे पहले जो हुआ था यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, यौगिक स्थूल व्यायाम का सत्र। और अब मैं महेश सर को नम्र निवेदन करता हूँ कि हमारे पूरे साधकों को आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहने की कृपा करें। किस प्रकार से आपको अनुभव आया इस यौगिक डीप ब्रीदिंग और 10 डीप ब्रीदिंग और 7 प्राणायाम, तो क्या अनुभूति हुई, किस प्रकार से शांति मिली, तो ये आपके अमृतवाणी से प्रेषित करें आदरणीय महेश सर। असं धरायचं कसं वाटलं? नमस्ते। आज कल की तरह से हमने आज भी योगा किया था और आज का दिन भी बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। हर रोज़ योगा करने से बहुत मन को शांति और प्रसन्नता रहती है, इसलिए हर रोज़ योगा करना चाहिए। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद सर। तो इसी प्रकार से योगाभ्यास करते रहिए। और आप करते हैं कुंजल क्रिया और उसके बाद जल नीति क्रिया, उसके बाद जल नीति और कुंजल क्रिया के पहले कौन सा अभ्यास करना चाहिए और बाद में कौन सा अभ्यास करना चाहिए आपको सम्मुख करते। जैसा कि हमने रात में खिचड़ी का भोजन किया था 6 बजे, जिसमें हल्दी और चावल, छिलके वाली मूंग दाल और थोड़ा सा नमक, बस इतना खिचड़ी में था। और एक घी डाला था 1 चम्मच उसके अंदर। बस वही भोजन कुंजल के 1 घंटे बाद भी करना है। तो अभी करने जा रहे हैं हम कुंजल क्रिया। योगग्राम में जितने भी स्वास्थ्य साधक आते हैं उनको प्रतिदिन षटकर्म की क्रियाओं का अभ्यास करवाते हैं और जिनको आवश्यक है उनको पंचकर्म भी करवाते हैं। विविध प्रकार की प्राकृतिक चिकित्सा देते हैं, प्रकृति के साथ उनको जोड़ते हैं। आहार, विचार, व्यवहार, संस्कार की शुद्धि करते हैं। शरीर और अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा संपूर्ण आरोग्य यहाँ पर आने वाले रोगी और स्वास्थ्य साधक प्राप्त करते हैं। योग शास्त्र में धोतिर, बस्तिस तथा नेतिस, त्राटकम, नूलिकम तथा कपालभाति, शैतानी, षटकर्माणि प्रचक्षति, इस 6 कर्मों का विधान किया है शुद्धि के लिए। धोती अर्थात वस्त्र निगलते हैं और उससे ऊपर की सफाई करते हैं, फुफ्फुस तंत्र की। पानी पीते हैं और उससे संख प्रक्षालन करते हैं तो पूरा पेट साफ हो जाता है। धोती काय कप जैसी क्रिया। बस्ती मूल बंध लगाते हैं पानी में बैठ करके, एनएस को ढीला छोड़ करके, तो पेट में पानी भर जाता है और बाद में उसको निकाल देते हैं। ये सब नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ एनिमा दिया जाता है, नेचुरोपैथी। और धोती, बस्तिस तथा नेतिस, नेति अभी जल नीति सूत्र नीति आपको बताएंगे। त्राटक सूर्य का, दीपक का कोई एक बिंदु विशेष पर त्राटक। और नोली श्वास को बाहर छोड़ के दाईं तरफ पेट को किया तो दक्षिण नोली, बाईं तरफ किया तो वाम नोली, और गोल घुमाया तो ये पूरी नोली क्रिया हो जाती है। धोतिर, बस्तिस तथा नेतिस, त्राटकम, नूलिकम तथा कपालभाति, शैतानी, षटकर्माणि प्रचक्षते, षटकर्म कहे जाते हैं। हम जन्नति की बात भी करेंगे। फिर पंचकर्म और विविध प्रकार की प्राकृतिक चिकित्साएं। 100 से अधिक यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्साओं की व्यवस्था है। आज हम आपका ये पानी पी करके जो गुंजर क्रिया करते हैं, ये जल धोती हो गई, फिर ऐसी वस्त्र धोती भी होती है और संख प्रक्षालन भी धोती की क्रिया का ही एक रूप है। तो आज आपको अभी हम ये वमन करना, इसको आयुर्वेद में कहा जाता है, योग में जिसको कुंजर क्रिया बाद में
विकृत होकर के पुंजन क्रिया जिसको कहते हैं, ये कफ के लिए और जिनको एसिडिटी बढ़ जाती है, पित्त के लिए बहुत ही उपयोगी है। जिनको उच्च रक्तचाप होता है, हृदय रोग होता है, उनको नहीं कराते हैं। और एपिलेप्सी की दौरे जिनको पड़ते हैं उनको पुंजन क्रिया भी नहीं कराते हैं, और जननीति सूत्र नीति भी उनको नहीं कराते हैं। लेकिन कई बार हमने देखा कि उनको अटैक पड़ जाता है, इसे इतनी सावधानी इसमें रखी जाती है। और स्वस्थ आदमी को भी सप्ताह या 15 दिन में एक बार अवश्य कर लेनी चाहिए। इससे पूरी श्वसन तंत्र का When you struggle to speak in English, see, when you need to speak in your mother tongue language, you can speak very well. You're able to explain your thoughts without any hesitation, etc. But when it comes to speaking in English, maybe that's where you face a challenge. Maybe you're a little bit nervous, a little bit shy to speak in front of others, etc. Now, if that sounds like you, and if you want to improve on that, फेफड़ों का और आमाशय का, पित्ताशय का पूरा पीठ का शोधन हो जाता है ऊपर वाले हिस्से। दरअसल प्रशान करते हैं तो हाथों की शुद्धि हो जाती है। अलग अलग क्रियाओं से अलग अलग प्रकार की शुद्धि होती है। तो शुद्धिकरण की क्रियाएं यहाँ रोज कराते हैं। घर पर आप सप्ताह में एक दिन या 15 दिन में एक दिन, नहीं तो महीने में एक दिन ये पुंजन क्रिया। जिनको कफ साइनस की बहुत प्रॉब्लम है, जिनको आंखों की समस्याएं हैं, उनके लिए नजरा जिनको बहुत पुराना है, जननीति सूत्र नीति रोज करनी चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति को 7 दिन में, 15 दिन में, महीने में एक बार अवश्य कर लेनी चाहिए। जननीति सूत्र नीति के बाद हम आपको 3 नीति भी बताएंगे, तो आइए आपको सिखाते हैं। गुनगुना पानी लेते हैं और गुनगुने पानी को पी करके, जिनको कफ बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो तो सौंफ का पानी पी सकते हैं। थोड़ा सेंधा नमक इसमें डाल सकते हैं। वैसे हम ये प्लेन वाटर पी रहे हैं, इसको इतना पी लेते हैं जितने से कि पेट पूरा भर जाए और वमन करने की, उल्टी करने की इच्छा हो। जल्दी जल्दी पानी पीते हैं, क्योंकि धीरे धीरे पानी पीने से पानी डाइजेस्ट हो जाता है। जितना सलाइव और लार मिलेगी पानी में, उतना पानी डाइजेस्ट होगा। ये पूरा जल खाली हो गया है। जिसकी जितनी कैपेसिटी हो उतना पीजिए। माने उतना पीजिए, पीते पीते उल्टी जैसे होने लगे, इतना पीना। उल्टी जैसे होने लग रही है। भर गया। जल नीति के लिए ये लोटा ले लीजिए, इसमें पानी भर लेंगे और इस पानी भर करके फिर एक नाक के अंदर लगा करके और
फिर क्या होता है, जब एक नाक में लगा लेते हैं ना और ऐसे फिर थोड़ा टेढ़ा हो जाते हैं, मुंह खुला रखते हैं, नाक से श्वास नहीं लेंगे, मुख से श्वास लेते हैं और नाक के ऐसे लगा देते हैं और थोड़ा ऐसे सिर टेढ़ा कर देते हैं, गर्दन टेढ़ी कर देते हैं ऐसे, तो दूसरी तरफ से अपने आप पानी निकलने लग जाता है। तो ऐसे इसको बैठ के भी किया जा सकता है और खड़े होकर के भी। तो खड़े होकर के बताएंगे जिससे कि सब देख पाए ठीक से। तो दाएं नाक के अंदर लगाएंगे, गर्दन को टेढ़ा कर लेंगे और मुंह से सांस लेना शुरू करेंगे, मुंह खोल के रखते हैं। आराम से करो बेटा, हाँ ऐसे। तो आराम से इसको करते हैं, एक तरफ नाक के अंदर लगा देते हैं, पूरा उसके अंदर ये आ जाता है, ये लोटा का जो अगला हिस्सा है, तो पूरा नाक बंद हो जाता है एक तरह से, और दूसरी तरफ से अपना आप शुरू हो जाता है। ऐसे प्रारंभ में 50-100 ग्राम ही निकलेगा, छोड़ दीजिए, फिर दूसरी तरफ से करते हैं। फिर इसको थोड़ा नाक को बाहर से, फिर दूसरी तरफ से नाक से करते हैं। आराम से नाक से लगाना और दूसरी तरफ से फिर शुरू हो जाता है। पहल थोड़ा सा किसी किसी को नाक से जैसे ही पानी लगता है तो थोड़ी छींक आती है, तो आने तो, छींक ही तो आ रही है ना, साफ ही तो हो रहा है ना। तो ये एक तरफ ऐसे नाक में ये लोटा लगा देते तो दूसरी तरफ से अपने आप पानी निकलना शुरू हो जाता है। कोई कठिन क्रिया नहीं है। जिनको साइनस की प्रॉब्लम है, बहुत अधिक कफ है, एलर्जी है, और नेत्र ज्योति के लिए भी अच्छी है। अनुलोम विलोम से और जलनेति करने से जिनकी आंखें कमजोर होती हैं उनकी नेत्र ज्योति बढ़ जाती है। इससे माइग्रेन पेन भी दूर होता है, मन भी शांत होता है, इससे मस्तिष्क में शीतलता भी आती है। तो ये जलनेति छोड़ दीजिए ऐसे। फिर इसमें थोड़ी देर बाद में कपालभाति करना होगा। तो इसमें किसी किसी को मल निकलेगा, कफ निकलेगा, निकलने दो। तो इसको जलनेति को करने के बाद थोड़ा कपालभाति करते हैं। इससे जो पानी थोड़ा बहुत यहाँ जम जाता है, थोड़ा ऐसे ऐसे हाथ से भी, थोड़ा ऐसे आगे से और ऐसे बाई तरफ से, तो उससे थोड़ा जो मल अंदर, पानी अंदर जमा होता है ना, तो मुंह से सांस लेना तो पानी ऊपर नहीं चढ़ता, नहीं तो पानी ऊपर चढ़ने से फिर सिर दर्द हो जाता है, वो नहीं होगा। तो तरीका बता दिया है। जलनेति करते समय श्वास किससे लेना? मुंह से। और जलनेति के बाद कपालभाति भी करना है तो श्वास किससे लेना? मुंह से लेना, नाक से छोड़ना, ऐसे। तो पूरा पानी साफ हो गया। ये है दुनिया का सबसे चिपकू और मजबूत वाटरप्रूफ ग्लू, जो कि किसी भी तरह के लीकेज को अपनी मजबूत चिपकने की शक्ति से। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति को यद्यपि कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, कुछ वर्षों तक गलत करने से भी कोई विशेष हानि नहीं होगी, लेकिन उसको भी गलत क्यों करना? मेरा प्रश्न है, माना कि आप बहुत ऊर्जावान हैं, बहुत बलवान हैं, आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, तभी आप गलत क्यों कर रहे हो? गलत करने से आपको मिलेगा, माना कि आप जोर जोर से कर रहे हो, जोर जोर से करने से आपको क्या मिलेगा? उसका कोई लाभ तो है नहीं। बल्कि जो हमारे करीब 30 करोड़ श्वसन कोष्ठ है वो बहुत संवेदनशील है, और आप जब जोर से करते हो ऐसे तो धीरे धीरे वो आपके श्वसन कोष्ठ खत्म होने लगते। तो ये तो गलत होगा
कि आपके फेफड़े में डिजोनेशन स्टार्ट हो जाएगा और इसके परिणाम फिर आपको बाद में भोगने पड़ेंगे। इसलिए मेरे भाई, यदि आप पूर्ण स्वस्थ है तो भी प्राणायाम बहुत जोर से मत कर, प्राणायाम गलत तरीके से मत कर। प्राण बहुत शक्तिशाली, जब ये हाथ हिलने लग जाते हैं ना तब उसका पता लग जाता है। अरे हाथ हिलना तो एक बड़ी बीमारी है। आंख जब फड़कती है ना आपको पता भी नहीं लगता आंख फड़क रही है, नाक फड़कने लगता है, कई बार जवाड़े भी फड़कने लगते हैं। क्या हो रहा है? आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे ऐसे हो रहा है, हाथ भी ऐसे ऐसे हो रहे हैं। ये तो अलग बीमारी है। ये प्राण जो है ना आपके भीतर, ये ठीक है कि आरोग्य दिलाता है, लेकिन ये जो विकृत हो जाता है तो कई तरह के उद्वेग प्रकट कर देता है। और वो जो उद्वेग होते हैं, वो जो विकार होते हैं, उनका प्रतिकार फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरे भाई, उपद्रव ना हो आपके शरीर में कई तरह के, इसलिए प्राणायाम ठीक से करना, भस्त्रिका जोर से नहीं करना, बस यही तरीका है। इसी तरीके से लगभग 2-2.5 सेकंड में श्वास को भरना, 2.5 सेकंड में उसको छोड़ना। कपालभाति प्राणायाम 1 सेकंड में एक बार करना, मध्यम गति से, मध्यम बल से के साथ करना। अब उसको ऐसे क्यों करना या बहुत फास्ट क्यों करना? 1 सेकंड में 2 बार। मैं कहता हूं 1 मिनट में 60 बार। आप क्या करते हो? 1 मिनट में 120 बार। ऐसे भी कर सकते हो आप। अगर आपकी स्कूटर की सीट भी कट फट गई है तो टेंशन वाली कोई बात नहीं, क्योंकि हम नापतोल पर आपके लेकर आ गए एंटी स्लिप प्रोटेक्टिव सीट कवर। लेकिन इससे हानियां हो सकती है मेरे भाई, और लाभ कुछ नहीं है। फिर जोर से क्यों करना? और एक आपको खास बात बताता हूं, हमने ये गलत तरीके से प्राणायाम करके देखा और करवाया भी। करवाया मीन्स ऐसे, हमने पूर्ण स्वस्थ व्यक्तियों को कुंडलिनी जागरण के लिए कपालभाति प्राणायाम आधा घंटा करवाया। ये जोर जोर से क्या कपालभाति, अनुलोम विलोम, बीपी वाले होना तो बीपी वाले। और मैं तो कहता हूं, मैंने क्या करवाया, मैंने क्या किया, दूसरों ने क्या किया, आप करके देख लो। आप अभी एक बार जोर जोर से कपालभाति करो, यदि आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो अभी ना बढ़ जाए तो, मैंने आपका बीपी हाई रहता है, आपको बीपी की गोलियां खानी पड़ती है, और एक बार जोर से करके देख लेना और तुरंत मपवा लेना, 5 मिनट में परिणाम मिल जाएगा। तो इस पर तो विश्वास करो ना। जोर से मत करना कपालभाति, अनुलोम विलोम भी जोर जोर से मत करना। प्राणायाम का जो सही तरीका है उससे आप करेंगे तो ही आपको पूर्ण लाभ मिलेगा, नहीं तो हानियां हो सकती। अब आप कर रहे हैं बीपी को नॉर्मल करने के लिए प्राणायाम, और आप बीपी बढ़ा ही लेते हैं। आप कर रहे हैं हृदय रोग से मुक्ति पाने के लिए प्राणायाम, और आपको हार्ट अटैक ही हो गया। जोर जोर से करना शुरू कर दिया आपने। प्राणायाम की जो गति है, उसका जो रिदम है, उसका जो लय है, उसकी जो विधि है, उसका कभी परित्याग नहीं करना। यहां तक कि एक बार का प्राणायाम करता है, एक राउंड, फिर कुल समय, उसका भी एक महत्व है। प्राणायाम का जो सीक्वेंस है, इसका भी एक महत्व है कि पहले भस्त्रिका ही क्यों, उसके बाद कपालभाति ही क्यों, उसके बाद बाह्य प्राणायाम क्यों, उसके बाद अनुलोम विलोम ही क्यों, उसके बाद भ्रामरी उद्गीत, और उसके बाद प्रणव क्यों, उल्टा क्यों नहीं शुरू करते? इसका भी एक महत्व है। भस्त्रिका से शक्तियों का अर्जन, कपालभाति से विकारों का विसर्जन, बाह्य प्राणायाम से फिर मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र की शक्ति जागृति, उसका ऊर्ध्वारोहण, फिर अनुलोम विलोम से मूलाधार से सहस्रार तक, मूलाधार से सहस्रार तक जो हमारे शरीर की शक्तियां हैं, उन शक्तियों का पूरे देह में स्थापन। तो भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, अनुलोम विलोम, फिर ब्रह्म स्थान में अवस्थिति, आत्मा का विश्वात्मा ब्रह्म में लय, ईश्वर के साथ तन्मयता, तद्रूपता, तादात्म्य भाव से उसको स्वीकार करना, ये जो एक पूरी प्रक्रिया है। तो प्राणायाम का एक क्रम है, उस क्रम को भी बरकरार रखें। एक बार का समय,
एक राउंड का समय, कुल समय कितना देना है प्राणायाम को, इसके बारे में भी जागरूक है। मैं कह रहा था प्राणायाम गलत तरीके से मत करना, नहीं तो हानियां हो सकती। भ्रामरी उद्गीत को भी लोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे मैंने कहा ना, अनुलोम विलोम को भी जोर जोर से करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही भ्रामरी एक भाई ने किया, बोले बाबा जी मेरी आंखें सूज गई, मेरी आंखों में लालिमा आ गई भ्रामरी करने से। उसने आंखों को जोर से दबा दिया, जोर से दबाया। अब जोर से दबाया तो आंखें लाल हो गई। मेरे पास आया, बोला बाबा जी भ्रामरी करने से तो मेरी आंखें लाल हो। एक आया बोला बाबा जी भ्रामरी करने से तो मेरी आंखें दुखने लगी। उसने क्या किया, हमने कहा आज्य चक्र में मन को केंद्रित करो भ्रामरी उद्गीत, तो उसने आंखों को कैसे कर दिया, ऐसे। अब ऐसे आंखों को केंद्रित नहीं किया जाता आज्य चक्र में, आंखें बंद होती हैं ऐसे सहज, ना कि ऐसे, ये गलत। फिर सिर भारी नहीं होगा, ठीक तरीके से करोगे। और यदि ऐसे किया तो सिर भारी हो जाएगा, माइग्रेन पेन बढ़ जाएगा, डिप्रेशन बढ़ जाएगा, तनाव आ जाएगा। तनाव दूर करने के लिए आप भ्रामरी उद्गीत कर रहे थे, तनाव आ जाएगा। जोर से मत दबाना, पहले उंगली सहज ऐसे रख, शेष उंगली ऐसे रख, हल्का सा प्रेशर होगा। तो देखिए इस प्रकार से आज का जो सेशन था जलनीति क्रिया, षटकर्म की और कुंजल क्रिया, और उसके साथ साथ प्राणायाम और प्राणायाम के क्या हानि और क्या लाभ स्वामी जी ने अपने शब्दों में बताया है। इसलिए हमेशा हम स्वस्थ रखने के लिए योगाभ्यास करते हैं, ना कि शरीर को बीमार करने के लिए। तो ये सावधानी का खास ध्यान रखना है। जो भी प्राणायाम करते हैं उसके सावधानी सबसे पहले इसलिए बताया जाता है कि सबसे पहले कौन सी सावधानी करना है। तो इसी प्रकार से अष्टांग योग का पालन करें। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावर्गानी ये पतंजलि योग समिति अंबेजोगाई की निःशुल्क ऑनलाइन ऑफलाइन स्टेज सहित निःशुल्क योग सेवा है आपकी सेवा में। और पतंजलि योग समिति अंबेजोगाई ने अभी तक 217 योग के कैंप किया है, उसमें पूरा निःशुल्क दिया है। इसमें कोई फूल या कोई गुलदस्ता भी हम लेते नहीं है। इस प्रकार से ये निःशुल्क योग सेवा है, स्टेज सहित योग सेवा है। साउंड सिस्टम, मैट सिस्टम सब कुछ हमारे पास उपलब्ध है, बस आपने आने का कृपा करना है। और आपने इसी प्रकार से कार्यक्रम करते रहिए। आपके घर में भी छोटे मोटे योग के कार्यक्रम, और अपने शरीर को भी स्वस्थ रखें, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें, और जो मेहमान है रिश्तेदार है उनको भी योग के कार्यक्रम द्वारा उनको योग सिखाए। तो ये पतंजलि योग समिति अंबेजोगाई की निःशुल्क ऑनलाइन ऑफलाइन योग सेवा है। और अभी कुछ ही दिनों के बाद पतंजलि योग समिति के साथ कार्य करने के लिए ओमकार योग शिक्षण संस्था की स्थापना कुछ ही दिनों के बाद होने वाली है। और ये संस्था गरीबों के लिए कार्य करेगी। उनके डिप्लोमा MA योगा, BA योगा, और गरीब बच्चों को उनके अपने पाँव के ऊपर खड़ा करके उनको योग शिक्षक बना के और उनको देश विदेश में भेजने का ये कार्य करेगी, अनमोल कार्य करेगी। ये ओमकार योग शिक्षण संस्था ये निःशुल्क सेवा देगी सबके लिए, और इसका लाभ जरूर उठाए। तो इसी प्रकार से आज का ये अभ्यास स्वामी बाबा रामदेव जी महाराज व आचार्य श्रीमणि बालकृष्ण महाराज इनके सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए आज का ये प्राणायाम और षटकर्म का कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और अपने अपना अमूल्य समय निकाल कर इस कार्यक्रम के लिए दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आदरणीय इंजीनियर सर महेश गित्ते सर, उनका भी बहुत बहुत हम हृदय दिल से उनको भी नमन करते हैं। उन्हें अपना अमूल्य समय निकाल कर इस कार्यक्रम के लिए दिया, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।